बहुवीर्य अर्थात प्रचुर वीर्य वाला। आयुर्वेद में कई औषधियों को संस्कृत में बहुवीर्य नाम से संबोधित किया गया है। काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि इन्हें बहुवीर्य क्यों बोला गया है। ये कुछ एक ही औषधि है जैसे सेमल, मरवा, बहेड़ा। तो आज की हमारी जो औषधि है वो है बहेड़ा। इसे संस्कृत में बहुवीर्य बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह वीर्य के सभी दोषों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार तांबे के बर्तन में पानी डालने से तांबा पानी के सभी अवगुणों को अपने तल में समा लेता है, उसी प्रकार बहेड़ा वीर्य के सभी दोषों को मलमूत्र के मार्ग से बाहर निकाल देता है और व्यक्ति को वीर्यवान बनाता है। बात करें बहेड़े की पहचान के बारे में तो बहेड़े का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है। इसका पिंड लंबा, सीधा और 8 से लेकर 20 फुट तक की गोलाई का होता है। इसकी छाल आधा इंच मोटी, धुंधली, सफ़ेद रंग की और उबड़ खाबड़ होती है। इसके पूरे बढ़े हुए पत्ते 3 से 8 इंच तक लंबे, आकार में अंडे के समान और कुछ चौड़े होते हैं। इसके छोटे पत्ते तांबे के रंग के होते हैं और उनमें बहुत बुरी गंध आती है। यह वृक्ष माघ और फागुन में फलता फूलता है। शीतकाल के प्रारंभ में इसके फल लगते हैं और कार्तिक से सोस तक पकते हैं। ये छोटे और बड़े के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इसके वृक्ष में बबूल के गोंद की तरह एक प्रकार का गोंद लगता है। इसकी छाल में से पीला रंग भी निकाला जाता है। इसके बीजों का 1 किलो मगज में 300 ग्राम तेल निकलता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक पतला और पीले रंग का और दूसरा सफ़ेद और घी के समान गाढ़ा होता है। यह वनस्पति आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध योग त्रिफला योग का एक अंग है। आयुर्वेदानुसार यह ठंडी प्रकृति का खुशक और कसेला होता है। यह अमाशय को ताकत देता है। कोई भी दूसरी औषधि इससे बढ़कर अमाशय को ताकत देने वाली नहीं है। यह भूख पैदा करता है, त्रिदोष को मिटाता है। कुछ प्रकृति के लोगों में यह कब्ज पैदा करता है और कुछ प्रकृति के लोगों में यह मृदु विरेचक का काम करता है। पित्त को दस्त की राह से निकाल देता है, पेट के कीड़े मारता है। भुना हुआ बहेड़ा पुराने दस्तों को बंद करता है, आँखों को और दिमाग को ताकत देता है। 3 से 5 ग्राम बहेड़े में समान भाग शक्कर मिलाकर कुछ दिन तक खाने से मुंह से लार का बहना बंद हो जाता है। यह नेत्र की ज्योति को भी बढ़ाता है। अगर किसी के फोतों में आंत उतर आए तो उस पर बहेड़े का लेप करने से पहले ही दिन में फ़ायदा होगा। अरंडी के तेल में बहेड़े के छिलके को भूनकर तेज सिरके में पीसकर बंद गांठ पर लेप करने से 2 से 3 दिन में बंद गांठ बैठ जाती है। बहेड़े के फल की मगज आँख के फूले को दूर करती है। इसकी छाल पांडु रोग और श्वेत कुष्ठ में लाभदायक है। इसके बीज कड़वे, प्यास, उल्टी, ब्रोंकाइटिस और आँखों के व्रण को दूर करने वाले होते हैं। ये वातनाशक भी है। इसके फलों के छिलके संकोचक और कफनाशक होते हैं। इनकी क्रिया विशेष करके गले और श्वास नलिका पर होती है। इसके बीजों की मगज वेदना नाशक और शोध घन होती है। यह अधिक मात्रा में उल्टी देता है। इसके फल का छिलका कफनाशक होने की वजह से प्रतिशय, खांसी, स्वरभंग इत्यादि रोगों में दिया जाता है। इसके मगज का लेप अथवा उसका तेल सूजन पर, दहा और खुजली को कम करने के लिए लगाया जाता है। नपुंसकता में 3 ग्राम बहेड़े के चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिलाकर प्रतिदिन खाने से नपुंसकता मिटती है और कम उद्दीपन होता है। पित्त की सूजन में बहेड़े के बीज के मगज का लेप करने से पित्त की सूजन मिटती है। पित्त और कफ का बुखार चढ़ने पर बहेड़े
और जवासे के काढ़े में घी मिलाकर पीने से पित्त और कफ का बुखार छूट जाता है और आँख के आगे अंधेरा आना और चक्कर आना मिट जाता है। मंदाग्नि, जिसमें भूख कम लगती है और खाया हुआ भी नहीं पचता, उसमें बहेड़े के फलों का चूरन फाँकने से हाजमा तेज होता है और मंदाग्नि मिटती है। खांसी में बकरी के दूध में अड़ूसा, कंटाई, काला नमक और बहेड़ा डालकर पकाकर खाने से तर और सूखी दोनों प्रकार की खांसी मिट जाती है। खाली बहेड़े के छिलके को मुंह में चूसने से भी खांसी मिट जाती है। अतिसार में इसके दरखत की छाल और लौंग को शहद में पीसकर चटाने से दस्त बंद हो जाती है। बात करें इसके नुकसान की, तो इसका अधिक सेवन गुर्दा को नुकसान पहुंचाता है। अगर ऐसा होता कभी प्रतीत हो तो शहद और शक्कर का सेवन करें। बहेड़े का प्रतिनिधि आंवला है और इन दोनों की मात्रा 3 ग्राम से 6 ग्राम तक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बहेड़े के ऊपर छोटी सी जानकारी। जल्दी इससे तैयार रसायन के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है।